क्लास 11th लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें आपको हम बताएंगे स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नॉट ओनली मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम मूव अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड ही चारों तरफ नहीं घूमता, बट आल्सो स्पिन से अबाउट इट ऑन एक्सिस, वह अपने एक्सिस के भी वो करता है, स्पिन करता है अबाउट ऑन योर एक्सिस। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स कैन स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी स्पिन कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसको हम ये स्मॉल एस से डिनोटेड करते हैं। हैव टू वैल्यूज इसकी होती है, एक वैल्यू इसकी होती है +½ एंड सेकेंड वैल्यू होती है -½ जब क्या होता है +½ कब होता है, देखिए +½ तब होते हैं जब ये क्या होता है क्लॉकवाइज होता है तो प्लस होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम -½ लिखते हैं, ठीक है। नाउ शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स शेप्स क्या होते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रोबेबिलिटी इनकी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए जो डिस्टेंस गिवन हो, इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। 1s ऑर्बिटल्स एंड सेकेंड s ऑर्बिटल हैव सेम शेप बट साइज ऑफ 2s इज लार्जर, दोनों की शेप जो सेम होती है लेकिन साइज क्या होती है 2s से लार्जर होती है। अब 1s 2s अभी हम अफवाह प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। देयर इज ए स्फेरिकल सेल within 2s orbitals where electron density is 0 and is called a node. Fourth, the value of azimuthal quantum numbers, जिसको हम स्मॉल l से लिखते हैं, is 0, l is equal to 0. Magnetic quantum numbers can have only one values, m is equal to 0. तो यहाँ पर देखिए शेप दिया है s का, एस ऑर्बिटल है। शेप आप पी ऑर्बिटल्स का देखते हैं, एस ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 lobes प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड लाइक दिस, ऐसे होते हैं पी ऑर्बिटल्स। अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइदर साइड्स ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, द पी ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप, डम्बेल शेप जानते हो ना, जैसे लाइक डमरू, वही। देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन पी ऑर्बिटल्स, हियर द lobes ऑफ पी ऑर्बिटल्स मे बी कंसीडर्ड टू बी अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, हेंस दे आर डिजाइनेड एट px, py, pz। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, देयर 3 ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेटेड राइट एंगल्स टू वन अनदर। देखिए 3 ऑर्बिटल, इसमें देखिए x एक्सिस ये हो गया आपका डम्बल बना हुआ है, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये क्या हो गया, इसको 2px बोलेंगे। अरे y एक्सिस पे बना है इसलिए 2py हो गया, ये z एक्सिस पे बना है इसलिए 2pz हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये p ऑर्बिटल्स हो, p ऑर्बिटल्स का शेप ऐसे होता है। फर्स्ट कैन एनर्जी लेवल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n is equal to 1 does not contain any p orbitals. The 3 p orbitals of particular energy level have same energy in absence of an external electric and magnetic effect field and are called degenerate orbitals. Like s orbitals, p orbitals increase in size with increase the energy of main cells of an atom. Thus value of azimuthal quantum number is 1, l is equal to 1 and magnetic quantum numbers has 3 values, m is equal to -1, 0, +1. शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल की शेप्स देखिए, इसके भी ऐसे होते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, इसमें क्या होते हैं लोग ऑर्बिटल सेम एनर्जी एब्सेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड में। 5d ऑल 5d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, जितने भी 5d ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है सेम। तो इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड l इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वैल्यू -1, -1, 0, +1, +2 हो जाती है।
देखिए 5 के लिए सबकी एनर्जी लेवल क्या होगी, सेम होगी। 5 इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। डी एक्स वाई वाई एक्सिस पे बना है, ये देखिए एक्स एब्सेंस है। डी वाई जेड, यहाँ पे देखिए डी एक्स जेड, और यहाँ पे हो गया डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया डी जेड स्क्वायर। डायग्राम्स जिसको हम साई स्क्वायर कहते हैं। नोड्स एंड नोडल प्लेन्स, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आपको बताते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, कैसे ऑर्बिटल से एटम फिल करते हो। अबाउ प्रिंसिपल्स, इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी ग्राउंड स्टेट एटम को ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करते हो, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हो। इन अदर वर्ड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में, एंड अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, फिर उसके बाद वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में एंट्री करेगा। ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल, अगर केवल लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फिल हो रहे, लाइक हाइड्रोजन एटम वेयर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन only on an energy of orbitals of multi electron orbital depend on both n and l. Their order of energy can be determined using n plus one rule. According to this rule, lower value of n plus 1 for an orbital lower its energy if two different टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस 1 ऑर्बिटल्स। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है कैसे होते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, तो किसी भी नंबर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाव प्रिंसिपल के थ्रू ही करोगे। किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन हो तो उसको करोगे। तो देखिए अबाव प्रिंसिपल पहले क्या है, लोवेस्ट में जा रहा हूँ 1s में, देख रहे हैं ना कैसे जा रहा है, ऐसे ही आप अपनी कॉपी में बनाओगे। देन 2s में जाएगा, देन 2p, अगेन 3s, 2p के बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, अगेन 4d, 5p, 6x, 4f, 5d, 6p, 7s, एंड अगेन ऐसे 5f, 6d, 7p। तो आप किसी भी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि s ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, p ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं 6, d ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं 10, nf ऑर्बिटल में कितने होते हैं 14। तो इसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसको अगर K11 फॉर्म में ब्रेक करें, आप जानते हो ना 2, 8, 1, तब आप इसको करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिखो। कैसे लिखोगे 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, अगेन देखिए 2s2, फिर 2s में आ रहा है ना, ये देखिए इसके बाद 2s में आ रहा है, तो 2s2 अगेन 2p में जा रहा है, तो क्या लिखोगे 2p6। अब देखिए काउंट करिए कितना हो गया 6 to 8, 8 to 10, अब कितना बचा 1 बचा है, तो किस में आएगा 3, 3s1। यहाँ से आप ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट 8 उसका वो जिस नंबर में जाता है, जिस सेल में जाता है, उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट का उसकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर देखिए यस ब्लॉक में कितने एलिमेंट, सॉरी यस सबसे कितने एलिमेंट है, तो सब 2, पी में कितने होते हैं 6, इतना ध्यान रखिएगा, डी में 10 और एफ में 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे ही करेंगे। तो आप
और सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, पोटेशियम का करिए, कैल्शियम का करिए, कार्बन का करिए, सबका करिए। देखिए इसमें दिखाया है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक किसी का भी एक लेकर बताया है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नाउ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मतलब कितने, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्प्लिन, और इसमें क्या होना चाहिए, इसकी स्प्लिन जो होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रही है, अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, इसमें भी देखिए एक अपवर्ड है डाउनवर्ड एक अपवर्ड, एक करेक्ट है आपका, लेकिन दोनों स्पिन इसमें देखिए डाउन अपवर्ड है और इसमें डाउनवर्ड है, तो ये इनकरेक्ट है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 ऑर्बिटल्स में, तो उसकी बस ये होना चाहिए कि उसकी जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए होन्ड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होन्स रूल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subshell contain 1 electrons each. Also all the singly occupied orbitals will have parallel spin. तो ये parallel spin जैसे बताया है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया हुआ, तो ये सब आप करिएगा एलिमेंट का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। So next exceptional configuration of chromium and copper। अब एक्सेप्शनल होते हैं, जो एक्सेप्शनल एलिमेंट मतलब अपवादें जो होती है, कुछ होती है जो एक्सेप्शनल होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन। द कम्प्लीटली फील्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फील्ड सबसेल आर स्टेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ वेल नोन द सिमेट्रिकल लीड्स टू स्टेबिलिटी। द कम्प्लीटली फील्ड हाफ फील्ड सबसेल have symmetrical distribution of electron in the are therefore more stable। हाफ फील्ड मतलब क्या होते हैं, more stable होते हैं इलेक्ट्रॉन। and in the same subshell here 3D have equal energy but different spatial distribution, consequently their shielding of one another is relatively। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पर जैसे इसने ऑर्गन का लिया है, सब किसी का लेकर समझाया है, तो मैं भी आपको समझा रही हूँ कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होन्स रूल तो आप पढ़ लोगे, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक बार इसका डेफिनेशन फिर समझ लीजिए। इट स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल शुड बी डन व्हेन ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। फॉर एग्जाम्पल इसे आप किसका निकाल रहे हो, चलिए पहले एक्सेप्शनल का करते हैं, क्रोमियम का लेते हैं। क्या होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप 2 8 8, जानते हो ना, पहला 2 होता है 8 8 18 18 32 32, ऐसे ही इसको हम ब्रेक करते हैं। ये आपको 10th में पढ़े हो। 2 8 8 कितना हुआ, 8 to 10 10 8 18 18, अभी कितना कम है, 6 कम है, तो हमने 6 लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आप कैसे करोगे, पहला देखिए 1s2 लिखोगे, देन अगेन 2s2 अकॉर्डिंग टू बाउर प्रिंसिपल्स, 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। तो इसमें आप देखोगे जानते हो ये क्या होते हैं, स्प्लिन पैरेलल होते हैं। तो इसमें आप कौन सा प्रिंसिपल्स लगाओगे, इसमें आप होन्स ऑफ प्रिंसिपल्स देखिए लगा के उसके अकॉर्डिंग करोगे। जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए ये क्रोमियम क्या है, एक्सेप्शनल एलिमेंट है। क्या है, एक्सेप्शनल एलिमेंट है। इसके लिए आपको ये जो है अपनी स्टेबिलिटी को करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, क्योंकि अपने स्टेबल को करने के लिए ये क्या करेगा, एक इससे ले लेगा। तो पहले इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1s2
2s2 सब यहाँ तक सेम रहेगा, बस यहाँ जहाँ 4s2 है वहाँ 4s1 हो जाएगा, यहाँ 3d5 हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि when two or more electron with parallel spin are present in the degradation orbital same energy of the substance, then they try to exchange their position and energy will release, so stability will increase. Hence, to get the stability, one electron can jump over the nearby orbitals to make it half fully fill। तो ये ऐसे ही होंगे। ओके क्लास, तो आप कॉपर का भी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ। जिसको भी डाउट हो, जिस भी टॉपिक में आप पूछ सकते हो, हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपलोड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।